नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। अब हम पंचतंत्र पॉडकास्ट सीरीज का चौथा तंत्र शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लब्ध प्रणाश। इस तंत्र के पहले श्लोक का अर्थ है, काप आ जाने पर जिसकी बुद्धि छिजती नहीं, वह पानी में गए बंदर की तरह आपत्ति पार कर जाता है। इस बारे में ऐसा सुनने में आता है, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था और उस पर एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही चतुर था, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा था। उस वृक्ष में बहुत ही मीठे और रसीले जामुन लगते थे, जिसे खाकर बंदर अपना जीवन जी रहा था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ भोजन की तलाश में नदी के किनारे पहुंचा। मगरमच्छ को देखकर बंदर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तो मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मैं एक मगर हूँ और मैं नदी के उस पार रहता हूँ। उस समय बंदर मीठे जामुन खा रहा था। उसने मगर से पूछा, क्या तुम जामुन खाना चाहोगे? तो मगर ने कहा, क्यों नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे दोगे। बंदर ने कुछ जामुन को तोड़कर नीचे गिरा दिया। जामुन खाने के बाद मगर बोला, वाह, क्या स्वाद है जामुन का, ये बहुत ही मीठे हैं। बंदर ने मगर से दोबारा पूछा, तुम जामुन खाना चाहोगे? इस पर मगर ने बोला, हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा। बंदर ने कुछ और जामुन को मगर के लिए नीचे गिरा दिया। जामुन खाने के बाद मगर ने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन यही फल खाते हो? इस पर बंदर बोला, हाँ भाई, मैं केवल फल ही खाता हूँ और ये फल ही मेरा जीवन है। मगर ने बंदर से पूछा, अगर मैं कल फिर यहाँ आऊँ तो तुम मुझे खाने के लिए जामुन दोगे? बंदर बोला, क्यों नहीं खिलाऊंगा, मैं इतने फल का क्या करूँगा। मगरमच्छ दूसरे दिन फिर आया। बंदर ने पहले दिन की तरह फिर से मगर को जामुन खिलाया। उसके बाद मगर प्रतिदिन बंदर के पास आने लगा और बंदर उसे प्रतिदिन जामुन खिलाने लगा। इस प्रकार बंदर और मगरमच्छ के बीच गहरी मित्रता हो गई। मगरमच्छ रोज बंदर के पास आता और वो उसे खूब जामुन खिलाता और दोनों खूब बातें करते। एक दिन बंदर ने मगर से पूछा, क्या मेरी तरह तुम भी अकेले रहते हो? मगर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। इस पर बंदर ने बोला, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मैं भाभी के लिए कुछ जामुन दिया करता। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आज भाभी के लिए तुम्हें थोड़े जामुन दे देता हूँ। बंदर ने थोड़े जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगर ने उन फलों को अपनी पत्नी को दे दिया। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर कहा, ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं, कहाँ से लाए हो? मगर बोला, नदी के उस पार किनारे पर एक पेड़ है, उस पर एक बंदर रहता है, वह मेरा मित्र है, उसने ही मुझे ये फल दिए। वो बंदर बहुत भला है, वो मुझे रोज ऐसे मीठे फल खाने को देता है। मगर की पत्नी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। मगरमच्छ को बंदर रोजाना मीठे फल खिलाता था और उसकी पत्नी के लिए भी थोड़े जामुन देता था, जिसे खाकर उसकी पत्नी भी मीठे जामुन का स्वाद लेती। मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही क्रूर थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, कल्पना कीजिए, ये जामुन इतने मीठे हैं, तो इन मीठे जामुनों को खाने वाला उस बंदर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं खा सकता हूँ, लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थी। उस समय तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वह बीमार रहने का नाटक करने लगी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगर से रो रो कर कहा, मैं मर रही हूँ, अगर मुझे किसी बंदर का दिल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए अपने बंदर दोस्त का दिल ला कर दो। मगरमच्छ बहुत परेशान था। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को मरते हुए भी नहीं देख सकता था। अंत में उसने फैसला किया कि वो बंदर का दिल अपनी पत्नी को लाकर देगा।
अगली सुबह वो बंदर से मिलने गया। उसने बंदर से कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है और वो तुम्हारे दिए मीठे जामुन का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मगर से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। बंदर को उसकी बात ठीक लगी। वो मगरमच्छ की पीठ पर कूद कर बैठ गया। जब दोनों नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, दोस्त, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो कहती है कि इसका एकमात्र इलाज किसी बंदर का दिल है। उसे खाकर वो ठीक हो सकती है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी को मरते भी नहीं देख सकता हूँ। हालांकि मैं हम दोनों की बातों को याद रखूंगा। बंदर बहुत चालाक था। उसने जल्दी से सोचा और कहा, दोस्त, तुम्हारी पत्नी बीमार है? यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस है। साथ ही मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने दिल को जामुन के पेड़ पर छोड़ दिया है। क्या हम चलकर उसे वापस ला सकते हैं ताकि मैं अपना दिल तुम्हारी पत्नी को दे सकूं? मूर्ख मगरमच्छ बंदर पर विश्वास करता था, इसीलिए वह मुड़ गया और जामुन के पेड़ की तरफ जाने लगा। जैसे ही बंदर जामुन के पेड़ के पास पहुंचा, वो कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से बोला, मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम मेरी दोस्ती के योग्य नहीं हो। तुम विश्वासघाती हो और बहुत बड़े मूर्ख हो। अरे मूर्ख, किसी का दिल किसी के शरीर से बाहर हो सकता है क्या? मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला था। तुम मुझे फंसाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें फंसा लिया। जाओ, यहाँ से चले जाओ और फिर वापस कभी मत आना। यह सुनकर मगर शर्मा कर सोचने लगा, मुझ मूर्ख ने अपनी तबीयत की बात उसे क्यों बताई? फिर वह किसी तरह माने तो मैं उसका विश्वासी बनूं। उसने फिर से कहा, मित्र, मैंने हंसी में ही अपना विचार कहा था। मेरे हृदय में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए पाहुने की तरह तुम मेरे घर चलो। तुम्हारी भौजाई तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। बंदर ने कहा, अरे दुष्ट, भाग जा, मैं नहीं जाता। कहा है कि भूखा कौन सा पाप नहीं करता। क्षीण मनुष्य निर्दयी हो जाते हैं। भद्रे प्रिय दर्शन से कहो कि गंगदत्त पुनः कुएं में नहीं आएगा। मगर ने कहा, यह कैसे? तब बंदर मेंढकों के राजा और सांप की कथा मगरमच्छ को सुनाता है, जो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इसके अतिरिक्त इससे हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें मित्रता अपने जैसे लोगों से ही करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।